Good evening, friends. My name is Karamveer, and I'm going to present a very important video regarding time management. बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे टाइम मैनेजमेंट को लेके, लेकिन वहाँ पे आपको कंटेंट तो बहुत मिल गया होगा, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट के पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो वर्क करती है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको कहीं अब तक के आई गारंटी हो कि अब तक जितने वीडियो आपने देखे टाइम मैनेजमेंट पे वो साइकोलॉजी का पार्ट मिसिंग है और जो कि आप जानते हो कि साइकोलॉजी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एवरीथिंग। यू नो, आप बना लो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बना लो, आप कितने वीडियोस देख लो, लेकिन अगर साइकोलॉजी जब तक नहीं समझोगे ना टाइम मैनेजमेंट की, तब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में वो ब्रेक होना ही होना है। ठीक है ना? तो उस चीज को मैं लेके आया हूँ अपने इस वीडियो में, जो कि आपको साइकोलॉजी का पार्ट कहीं पर देखने को मिलेगा। पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, हो सकता है कि सिमिलर पॉइंट जो मेरे वीडियो में वो और दूसरे वीडियो मिल जाए आपको, लेकिन जो साइकोलॉजिकल पार्ट है वो आपको हर जगह मिसिंग है, वो मैं उसको इसमें प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, और चलिए शुरू करते हैं वीडियो टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो स्टूडेंट्स, ये है, हम इस वीडियो को उपान एजुकेशन के अंडर लेके आए हैं। ठीक है? तो इस पे टाइम, जैसे मैंने आई टोल्ड यू टाइम मैनेजमेंट, तो इसमें कुछ चीजें होती हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके। जैसे सबसे पहले, जैसे कि आपने सारे ही वीडियो देखा हुआ, क्रिएट योर ओन शेड्यूल, यूज टू डू लिस्ट, प्रायोरिटाइज योर टास्क, break large tasks into smaller and actionable tasks, set goals and deadlines to measure progress। तो इन सारी लाइंस में, पॉइंट्स में, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेट गोल्स एंड डेडलाइंस टू मेजर प्रोग्रेस। ठीक है? कहते हैं ना कि गाड़ी को कितनी भी तेज भगा लो, ठीक है ना, सपोज यू हैव अ कार, और कार को कितनी भी तेज स्पीड से ले जाओ, 120, 150, 200, व्हाटएवर, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है ना, आप उसको मेजर नहीं कर रहे हो, और आपको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है कि पहुंचना कहाँ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक आदमी को ये पता है कि मुझे पहुंचना क्या है और अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर रहा है वो, तो वो अगर 80 की स्पीड से भी अपनी गाड़ी को भगा रहा है, इवन देन ही कैन रीच very effectively compared to that fellow who is running his car 150 की स्पीड में चला रहा है। उस कंपैरिजन में वो इजीली वहां पर अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। ठीक है? इफेक्टिवली। तो आपको ये यहाँ पे पता है ना कि मेजर योर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को मेजर करना बहुत जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, वर्क ऑन वन टास्क एट ए टाइम। डिस्ट्रैक्शंस रिमूव का मतलब क्या है कि आप ये समझते हैं कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पढ़ाई करो। डिस्ट्रैक्शन में सिर्फ एक चीज नहीं आती है, आज आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हो। यू नो, सोशल मीडिया के टाइम पीरियड में आप सोशल डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हो, मतलब जगने से लेके सोने तक लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस यू हैव। ठीक है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका फोन। आपको पता ही नहीं है, फोन जब भी जब भी आप पढ़ने बैठते हो, एक नोटिफिकेशन आ गया, आपने देखना शुरू किया, और जैसे ही फोन खोलते हो, जब फोन इज नॉट अ फोन, इज जस्ट लाइक ओशियन। ओशियन ओशियन में जब आप घुस जाते हो, डुबकी लगाते हो ना, तो फिर उस अथाह है ना, इधर उधर चारों तरफ जितना जाना डुबकी लगाते रहो उसमें। तो फोन इज जस्ट लाइक, और वो भी इंटरनेट के साथ में। तो इंटरनेट क्या है? फोन में इंटरनेट ओशियन है। आप डुबकी लगा ली ना आपने, अब पता नहीं कितने टाइम बाहर निकलोगे, निकलोगे भी नहीं निकलोगे। ठीक है ना? तो ये जो फोन है ना, इसको बहुत अच्छा है, अगर इफेक्टिव यूज किया है तो बहुत अच्छी चीज है, डिवाइस है, लेकिन इससे डिस्ट्रैक्शंस भी उतने जबरदस्त तरीके से होते हैं। समझ रहे हो? एक टाइम में एक ही काम, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो ना, फिर बाकी चीज गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों सोच रहे हो? ठीक है, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बारे में सोचेंगे, है कि नहीं? टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड डेवलप योर रूटीन्स, गेट एडिक्वेट स्लीप एंड लिसन टू योर बॉडी। ठीक है? ये चीज, एडिकेट स्लीप, जो एडिक्वेट स्लीप है ना, ये बहुत जरूरी है। यू नो, आपका जो ब्रेन है ना, जब आप पढ़ते हो, इससे काम लेते हो ना, जैसे चलो आपका तो ब्रेन है, गाड़ी होती है, उसमें इंजन होता है,
एक सर्टेन टाइम के बाद आपको गाड़ी को रेस्ट देना पड़ता है नहीं पड़ता है कि चलो भाई हमने 100 किलोमीटर चल के आगे थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, है ना, ताकि इंजन स्मूथली रनिंग करता रहे। राइट। उस तरीके से अपने इस इंजन को, बॉडी का इंजन क्या है, ब्रेन है, तो ब्रेन को इफेक्टिवली काम लेने के लिए इसको एडिक्वेट स्लीप यानी री एनर्जाइज करने के लिए इसको एडिक्वेट स्लीप का बेहद जरूरी है। राइट। आस्क फॉर द हेल्प इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे हेल्प की जरूरत है तो यू कैन सीक द हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। रिव्यू हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, बेहद इंपॉर्टेंट। रिव्यू रिव्यू करना, अपने टाइम को रिव्यू करना है कि भाई जो मैं सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, कितना पढ़ रहा हूँ, कितना सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ, और कितना क्या नाम है मैं इस चीज को खेलने में दे रहा हूँ, बाकी एक्टिविटीज में दे रहा हूँ। तो ये सब आपको मेजर करना पड़ेगा। तो एक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपके टाइम को, और ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस चलता रहेगा। एक फॉर्मूला होता है ना 21 डेज का, 21 डेज तक आप ये करो, 22 डेज में आप ऑटोमेटिकली उस काम को करेंगे। उसके लिए आपको एफर्ट मारने की जरूरत है ना, प्रोएक्टिव एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। राइट। सो ये नेक्स्ट, अब इसमें कुछ थ्योरीज हैं, एक दो थ्योरीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरी विच एक्सप्लेन टाइम मैनेजमेंट, पार्किंसंस लॉ। ये भाई साहब है पार्किंसन साइंटिस्ट थे, created British and naval historian and author Cyril Northcote Parkinson, ठीक है इनका नाम है। State that work spent so as to fill the time available for its completion, and there is plenty of proof that true. For example, Microsoft Japan cutting back to a 4-day work week and limiting meetings to 30 minutes boosted productivity by 40%। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ बड़ी नामी ग्रामी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने क्या किया कि अपने एम्प्लॉय का जो वर्क वीक था उसको रिड्यूस करके आप 40%, मतलब इसको 4 डेज वीक कर दिया, है ना, 4 डेज वीक, इसको 4 डेज वीक कर दिया। यूजुअली 6 डेज 5 डेज होता है, हमारे यहाँ 6 डेज होता है, कई जगह 5 डेज भी होता है। उन्होंने क्या किया, उससे भी करके 4 डेज कर दिया। अब उन्होंने देखा कि अब इसकी उन्होंने एक सर्टेन पीरियड के लिए उसका एक एग्जामिन किया एम्प्लॉयज का, तो उन्होंने पाया कि जैसे कि एक मीटिंग है, 2 घंटे की मीटिंग चलती है, ठीक है, प्रोफेशनल उसमें स्पेस में जो मीटिंग्स होती हैं वो 2 घंटे की 2.5 घंटे की मीटिंग, कॉर्पोरेट में जो मीटिंग्स होती हैं 2-3 घंटे की मीटिंग चलती हैं। उन्होंने क्या किया कि उस मीटिंग को 30 मिनट्स पे रिड्यूस कर दिया, 30 मिनट पे। राइट। जब उन्होंने 30 मिनट किया तो जो प्रोडक्टिविटी थी वो 40% बढ़ गई, वो 40% इंक्रीज हो गई। ठीक है ना। तो ये कहना कि ज्यादा टाइम देने से ज्यादा चीजें हो जाती हैं या ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, नो। कम टाइम में इफेक्टिव काम हो रहा है तो वो ज्यादा आउटपुट देता है। ठीक है। रादर एक लॉन्ग आवर्स टाइम में आप पढ़ाई कर रहे हो, 4-5-6 घंटे बैठे हुए हो, तो उसमें इतना आउटपुट नहीं आता, आउटपुट इतना नहीं आ पाएगा कंपेयर टू दैट शेड्यूल वेयर यू आर इन्वेस्टिंग 1 or 2 आवर इन इफेक्टिव में। तो ये कहता है पार्किंसंस लॉ। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और है, ये है पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल। ये भाई साहब इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं प्रिंसिपल assert that 20% of activity, ये 20% of activity you do each day generate 80% of the result। ठीक है। और by decreasing distractions by 20% you can increase your productivity by 80%। ठीक है। मतलब कहने का वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि 20% एक्टिविटी यू डू ईच डे जनरेट 80% रिजल्ट। ठीक है। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को 20% कम कर सकते हैं, अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को 20% कम कर दो तो आपको 80% प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी 80%।
ठीक है ना, वही यहाँ पे समझाया गया है, 20% एफर्ट 80% रिजल्ट। ठीक है ना, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को 20% कम कर सकते हैं, कम कर देते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 80% बढ़ जाती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये कहता है। लास्ट, पिकल्स आर थ्योरी, ये वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है समझने में। ये जो जार है ना, ये वाला आप जार देख रहे हैं, ये जार में क्या है, सैंड है, पेबल्स हैं, रॉक्स हैं। ठीक है, जो बहुत सबसे छोटे गोले हैं वो सैंड के हैं, स्मॉल लेस इंपॉर्टेंट टास्क, मतलब उसको आप लेस इंपॉर्टेंट टास्क के फॉर्म में इसको शो किए गए हैं, पोर्ट्रेट किया गया है। उसके थोड़े बड़े जो पेबल्स हैं वो टास्क विद एग्रेसिव एवरेज इंपोर्टेंस, सॉरी एवरेज इंपोर्टेंस, राइट। जो सबसे बड़े जो पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, उनको बिग इंपोर्टेंट टास्क के फॉर्म में शोकेस किया गया है, राइट। मतलब कहने का ये है कि जो एक जार लो, ठीक है, और जार में, जार क्या है, आपका पूरा टाइम है। ठीक है, अब इस टाइम में सबसे पहले आप मान के चलो, आपने जैसे कि आपके पास सिर्फ 5 घंटे हैं, 5 घंटे। ठीक है, अब 5 घंटे में आपको पढ़ना भी है, नहाना भी है, खाना भी है, दोस्तों से बात भी करनी है, सोशल मीडिया भी देखना है, वगैरह वगैरह। अब आपने अगर यहां से शुरुआत की, पहले फोन कर लेता हूँ रवि को, उसके बाद थोड़ा सा चैट कर लेता हूँ, अब ये कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ, खा लेता हूँ, तो पता चला कि जो आपका 5 घंटे था, 5 घंटे का 40-50% टाइम तो उन्हीं में चला गया, 60% चला गया इवन। बच्चा कितना, 40% टाइम बचा, 40% बचा, तो 40% टाइम में अब बचा क्या, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या था, पढ़ाई था ना, स्टडी था ना, उसके लिए आपके पास 40% ही टाइम बचा है। और जो लेस इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट टास्क था, उसके लिए आपने 60% टाइम डिवोट कर दिया, नोइंगली और अननोइंगली। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये थ्योरी क्या, पिकल थ्योरी कहती है कि टाइम एक जार है, ये जो जार है ना, ये टाइम का जार है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या भरोगे, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क को भरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टास्क फिल करो। इंपॉर्टेंट टास्क क्या है आपका, पढ़ाई, तो सबसे पहले पढ़ाई करो। ठीक है, अब पढ़ाई होगी, अब कंप्लीट हो गई, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि पढ़ाई से लेस इंपॉर्टेंट कौन सा काम है, फिर वो करो, वो फिल करो। अब उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर उस चीज को फिल करो उस टाइम में जो कि अनइम्पोर्टेंट है या वेरी लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसको उसको करो फिर, अगर टाइम बचता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है। ठीक है ना, तो ये दिस इज ऑल अबाउट पिकल्स थ्योरी। तो अब मैंने जो बात, अब ये तो पॉइंट्स हो सकता है कि दूसरे पॉइंट दूसरी जगह भी मिल जाए आपको, लेकिन जो मैंने बात की थी ना स्टार्टिंग में, साइकोलॉजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट, उसकी मैं बात करता हूं वहां पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत टाइम टेबल बनाए हैं, चिपकाए हैं, लेकिन कभी फॉलो नहीं हुए। ठीक है, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत माथापच्ची करने के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि ऐसा क्यों होता है, ब्रेक क्यों होता है। ठीक है, सबसे बड़ी साइकोलॉजी यहां प्ले करती है कि मान लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने 8 आवर्स का शेड्यूल बनाया। ठीक है, अब 8 आवर्स में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैं इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, उससे इतने बजे तक, इतने बजे तक ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसे पूरा आपने उसको कैटेगराइज कर लिया पूरे टाइम को। ठीक है, और उसके बाद आपने, मैंने कल से फॉलो करूंगा, आज बना लिया, कल से फॉलो करूंगा मैं। अब सब फॉलो करने के मॉर्निंग हुई, अब हुआ क्या कि ड्यू टू एनी रीजन आप या तो लेट उठे, या मतलब स्टार्टिंग में जो आपने कहा था ना कि मैं 7 बजे से ये 8 बजे तक ये करूंगा, वो क्या हुआ कि आप 7:30 बजे उठे, तो आधे घंटे का तो वहीं पे लेस हो गया। अब वहीं से आप प्रेशर में आना शुरू हुए। ठीक है, आपने टाइम टेबल बनाया था, और आपने बनाया था, किसी ने आपसे बोला भी नहीं था, आपने खुद बनाया था, आपकी जरूरत थी, आपने खुद बनाया। हुआ क्या कि जब मैंने ही बनाया और मैं ही क्या नाम है शुरुआत में उसे फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो आई फील बैड अबाउट माई सेल्फ कि यार मैंने तो बनाया था और मैं इसको, आप पहले दिन यार ब्रेक हो गया। तो क्या होता है, चलो कोई नहीं, अब शुरुआत से आप प्रेशर में आना शुरू हो गए। ठीक है, और प्रेशर में आते आते या दोपहर आते आते ये हुआ कि जो आपको दोपहर आते आते तकरीबन 60% आपका टाइम जो शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हुआ क्या, तो 60% में से 20% हुआ, 40% का गैप आ गया। अब आप सोचो, जो 40% बचा हुआ था, उसके लिए आपकी जो मनोदशा है ना, मनोदशा कैसी होगी, थिंक। आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा और आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार ये क्या हो गया यार। फिर एकदम से आपको ना एक चिड़चिड़ापन सा आ जाएगा कि नहीं यार अब कल से देखेंगे। ठीक है ना, इसके विपरीत जो साइकोलॉजिकल मेन पॉइंट है वो मैं बताने वाला हूं अब। वो ये है कि आपने, लेट से फॉर एग्जांपल कि आपने 6 घंटे का शेड्यूल बनाया। ठीक है,
पहली बात तो ये है कि वो रीजनेबल होना चाहिए, जो आपको टाइम है ना, जो टाइम शेड्यूल है रीजनेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने 12 घंटे का 15 घंटे का सस्टेन ही नहीं कर पाओगे बॉस, सस्टेन ही नहीं होगा वो, एक दो दिन करके तीसरे दिन धराशायी हो जाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रीजनेबल टाइम आवर्स को डिसाइड करना है कि 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, नॉट मोर देन 7 आवर्स। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने 6 आवर्स का टाइम बना लिया कि यार 6 घंटे मेरे को पढ़ना है। जैसे कि आप करते आए हैं कि इतने समय इतने ये ऐसे, बिल्कुल नहीं करना है। आप उस 6 घंटे को ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले मेरे को 6 घंटे में से पढ़ाई कितने घंटे करनी है। लेट से एग्जांपल कि आपको पढ़ाई करनी है, 4 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, बच्चे कितने, 2 घंटे बच्चे। अब 2 घंटे में जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क है, एज पर पिकल्स थ्योरी, लेस इंपॉर्टेंट टास्क है, अब उस 2 घंटे में से वो करो, कितने में हो जाएगा वो, आधे घंटे में, पौने घंटे में, जो भी है, 1.5 घंटे में, जो भी आपको लगता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, अब वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं उस चीज को। अकॉर्डिंगली उसमें टाइम को अलॉट कर दीजिए। ठीक है, अब बचा कितना, जो आधा घंटा जो भी बचा है टाइम, उसमें वो देखिए कि यार मेरे को ना कुछ सोशल मीडिया के लिए आधा घंटा चाहिए, तो सोशल मीडिया का आधा घंटा दे दीजिए। तो आपने कैटेगराइज कर दिया कि 4 घंटे स्टडी के लिए, 1.5 घंटा इस चीज के लिए, और आधा घंटा सोशल मीडिया के लिए एंड अदर एक्टिविटीज, राइट। ये कर दिया 6 घंटे का। अब क्या करना है आपको, वो तो बिल्कुल नहीं करना जो बनाते थे ना कि 7 से 8, 8 से 9, 10 से 12, 11 से 1, वो कभी नहीं करना, वो तो बनाना ही नहीं है। अब आपको ये कैटेगराइज हो गया 6 घंटे का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि नो मैटर कि वो 6 घंटे मॉर्निंग के होंगे, फर्स्ट हाफ के होंगे, या सेकंड हाफ के होंगे, या रात के होंगे, नो मैटर एट ऑल, मुझे 6 घंटे पढ़ना है। आप सोचो, इमेजिन 1 मिनट कि आपने 6 घंटे का शेड्यूल बनाया था और आपने 6 घंटे मॉर्निंग शिफ्ट में दे दिए, खत्म सारी चीजें। अब आप सोचो साइकोलॉजी के लिए आप कितना रिलीफ फील करोगे। मैं आप एक दिन करके देखो, आप इस चीज को जो करते आ रहे हैं उसे छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं ना, आप 2 दिन, 1-2 दिन करके देखो, और फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर कैसा लगा, साइकोलॉजिकली कैसा फील हो रहा है आपको, यू आर फीलिंग गुड इनफ और बैड और व्हाट, जैसी फीलिंग हो प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है ना, कि जो मैंने बताया और जो आपने किया मेरे अकॉर्डिंग, उससे आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, ये थी इसकी साइकोलॉजी। उसको हो सकता है कि मॉर्निंग में आप किसी किसी वजह से बिजी हो जाए, उसको सेकंड हाफ में कर लो, सेकंड हाफ में 6 घंटे ना करें तो फिर नाइट में निकालो 6। उससे आप प्रेशर में कभी नहीं आओगे। 6 घंटे करने में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर लूंगा मैं। ठीक है, अभी मेरा मन कर रहा कुछ खाने का, समोसा खा के आता हूं, चलो ठीक है, मैं तब कर लूंगा। आपको वो बाउंड नहीं किया, तो साइकोलॉजी प्रेशर नहीं हो, अरे यार 8 से 9 में पढ़ाई का टाइम था, वो निकल गया यार, मेरे मैथ्स पढ़ना था, वो निकल गया यार, वहीं से प्रेशर शुरुआत होती है। ठीक है ना, तो इससे आप प्रेशर में नहीं आओगे और इस टाइम के साथ आप सस्टेन कर पाओगे, मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ठीक है ना, और आपके आउटपुट भी आएगा, आई गारंटी यू, जस्ट अप्लाई। ठीक है, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी ऐसा लगा है कि आपकी कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ओपान एजुकेशन। ठीक है, ऑन यूट्यूब। एंड मैं आपके ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा, एनर्जाइज करता रहूंगा, और आप जहां स्ट्रगल कर रहे हैं उन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करता रहूंगा, सो दैट आप उससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।